यूनिटी किसको बोलते हैं? यूनिटी से पहले यूनिट किसको बोलते हैं? यूनिट का मतलब होता है वन, यूनिटी का भी मतलब होता है वन। ठीक, इसका हम लोग क्यूब रूट देखेंगे, ये सबसे लास्ट वाला पोर्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसका क्या? यूनिटी का क्यूब रूट। अच्छा, यूनिटी का स्क्वायर रूट क्या होगा? सपोज दैट x इज इक्वल्स टू 1 है, इस 1 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अगर इसका क्यूब रूट निकालना है, यूनिटी का क्यूब रूट, यानी कि 1 की पावर 1/3, या फिर क्या लिखें इसको? अंडर रूट और 3 क्यूब रूट। इसको हम लोग x सपोज कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3 निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे आसान, तो ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, ये सबसे लास्ट पोर्शन है। इसको कैसे करते हैं? एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1, इधर 1/3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर अगर रूट लगा होता है तो उधर, अगर रूट हटाते हैं तो उधर पावर आ जाती है। अगर स्क्वायर रूट यहाँ पे होता तो एक्स स्क्वायर हो जाता उधर जा करके। यहाँ पे क्यूब रूट है तो उधर जा करके क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब माइनस 1 को 1 की पावर 3 लिख सकते हैं। 1 को 1 की पावर 3 लिखो या 1 की पावर n लिखो, आना क्या है? 1 ही आना है। अच्छा, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें बताओ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अच्छा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको और कैसे लिख सकते हैं? a माइनस बी ये पहला टर्म है या दूसरा टर्म है? a माइनस बी कॉमन, तो अंदर क्या बचा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस थ्राइस ab। a माइनस बी और क्या, इसको ओपन कर लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। a माइनस बी क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो कुल मिलाकर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो भी लिखे दे रहे हैं। a प्लस बी के होल क्यूब से आया है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से ये नहीं आया है, a माइनस बी के होल क्यूब से आया है। उसका फॉर्मूला क्या है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूले से, जो दूसरा वाला फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले से ये आया है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में क्या करते हैं? फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। तो हमारा a क्या है? a है हमारा x और b क्या है? 1। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इज इक्वल टू 0।
ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है। फिर वही फंडा, या तो इन दोनों टर्म्स में से कोई भी एक टर्म की वैल्यू जीरो रही होगी, तभी तो इनका प्रोडक्ट क्या आया है, जीरो आया है। तो हम लोग क्या सपोज करके चलते हैं कि दोनों टर्म जीरो होंगे। तो क्या होगा, एक x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, जब पहले टर्म को हमने इक्वेट किया जीरो के इक्वल, और एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया? तो इससे पहले से पहली इक्वेशन से क्या सॉल्यूशन मिल गया, x इज इक्वल्स टू वन। x इज इक्वल टू क्या मिल गया, वन। भैया ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या कहलाती है, इस इक्वेशन का नाम क्या है, एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये कौन सी डिग्री की इक्वेशन है, और उस डिग्री के एतबार से इस इक्वेशन का नाम क्या है, उस डिग्री के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे, ये सब बताओ। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका नाम क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, थ्री है। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने होंगे, यानी कि मैक्सिमम और एग्जैक्ट सॉल्यूशन कितने होंगे, तीन होंगे। ना दो होंगे, ना एक होगा, ना चार होगा, कितने होंगे, तीन सॉल्यूशन। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू वन। अब दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बनी, ये टू डिग्री की इक्वेशन बनी। टू डिग्री की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब क्वाड्रेटिक से कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, दो। यानी कि पहली इक्वेशन देखो, ये पहली इक्वेशन क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, वन। इससे एक सॉल्यूशन निकल आया, इससे कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, दो। अब यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। क्या इसके फैक्टर निकलेंगे, और निकलेंगे तो क्या फैक्टर्स आएंगे, ये बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो के फैक्टर, इसको फैक्टराइज करके एक्स की दो वैल्यू निकालना है। फैक्टराइज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब फैक्टराइज नहीं हो पाता है तो क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूले के लिए सबसे पहले a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या है, वन, b की भी वन है और c की भी वन है। और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सारी कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है, वन है, सारे कोएफिशिएंट की वैल्यू वन है। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट वन माइनस फोर इंटू वन अपॉन टू इंटू वन, एक पहला रूट, माइनस वन अंडर रूट वन माइनस फोर इंटू वन अपॉन टू इंटू वन। तो पहला रूट क्या आ गया, माइनस वन, ये वन माइनस फोर क्या हो जाएगा, माइनस थ्री। और माइनस थ्री का रूट हमारे पास क्या आएगा, माइनस थ्री का रूट की वैल्यू क्या होगी, इसको लिख लेते हैं, प्लस अंडर रूट माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री टू। यहाँ पर क्या, माइनस वन माइनस, ये भी क्या आएगा, माइनस थ्री अपॉन टू। भैया थ्री का तो रूट बन जाएगा, थ्री का तो अंडर रूट थ्री हो गया, लेकिन माइनस का रूट क्या होगा, आयोटा हो जाएगा, जो अभी हम लोग पढ़ के आए। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। और जो हमारा तीसरा रूट होगा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा, माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। ठीक, अच्छा, तो हमारे पास तीनों रूट क्या हो गए, पहला रूट क्या है, पहला रूट है वन, दूसरा रूट क्या है, हाँ भैया, पहला रूट क्या है, पहला रूट है वन,
यानी कि x की पहली वैल्यू क्या है 1, दूसरी वैल्यू क्या है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और तीसरी वैल्यू क्या है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। ये क्या है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आया है। यानी कि जब हम लोगों ने 1 का क्यूब रूट निकाला है तो पहली ये वैल्यू आई है, दूसरी ये वैल्यू आई है और तीसरी ये वैल्यू आई है। ठीक है। अच्छा, अब इस वैल्यू को उठाते हैं और इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखिए क्या आएगा, -1 प्लस √3i अपॉन 2। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने पर क्या आएगा, माइनस ये +1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, -2√3i अपॉन 4 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 1 - 4 - 2 √3 आयोटा अपॉन 4, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, -3 - 2 √3 आयोटा अपॉन 4 ये आ गया। फिर उसके बाद एक मिनट, ये 3 आएगा ना, √3, हाँ ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा। इसको चेंज कर लेते हैं, 3i² तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 3, और 1 - 3 की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, -2 कॉमन है। जब -2 को निकाला, एक -2 है पक्का, एक -2 और दूसरा भी माइनस का है। ठीक है, बिल्कुल सही, -2 अंदर क्या आया 1 प्लस √3 आयोटा और डिवाइडेड में 4 है, 2 1 जा 2 2 जा, तो हमारे पास क्या आ गया, ये क्या, ये तीसरा रूट आया। हम लोग चले थे दूसरे रूट से और दूसरे रूट का स्क्वायर किया, और दूसरे रूट का जब स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आई वो क्या हो गई, तीसरा रूट आई हमारे पास। और जब इसी तरीके से जब हम लोग तीसरे रूट का स्क्वायर करेंगे तो जो उसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो सेकंड रूट आएगा। तो भैया हम लोग क्या करते हैं, इसका शॉर्टकट है कि हम लोग जो हमारा दूसरा रूट है, जो हमारा दूसरा रूट है उसको मानते हैं ओमेगा, उसको सपोज क्या करते हैं ओमेगा, यही है हमारा ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल्स टू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और जो हमारा तीसरा रूट है उसको हम लोग सपोज करते हैं ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा का ही तो स्क्वायर निकाला है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, वो हमारी थर्ड रूट आई है। समझ में आ गया। अच्छा, अब एक और आइडेंटिटी इससे निकलती है कि जब हम लोग तीनों रूट का सम करेंगे तो वैल्यू क्या आती है, तीनों रूट का सम, पहला रूट क्या है 1 है, दूसरा रूट क्या है, तीनों रूट का क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। पहला रूट है 1, दूसरा रूट है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। इन सब को जोड़ा, नीचे आपका सबसे एलसीएम आ गया 2 प्लस माइनस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये -1 है और ये -1, क्या हो जाएगा -2 और +2 0, ये प्लस का √3 आई है और ये माइनस का √3 आई है, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे 0, तो यानी कि 0।
सम ऑफ 3 रूट्स ऑफ क्यूब रूट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो यानी कि एक आइडेंटिटी आ गई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, कहीं पर भी देखें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जिस तरीके से 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता था, 0 होता था, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये 1 प्लस ओमेगा, ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये कैसे आया है, ये 1 का क्यूब रूट निकालने से आया है। और ये कैसे आया है, कैसे आया है, ये कैसे आया है, किसका स्क्वायर रूट है, ये -1 का x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, यानी कि x इज इक्वल्स टू -1 का रूट निकालने से ये आया है और 1 का क्यूब रूट निकालने से ये आया है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू ये है, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस क्या याद करने की जरूरत है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हमेशा 0 है। अब सवाल देख लेते हैं, इसका सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्या है, ओमेगा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसकी वैल्यू निकालना है, ये सवाल है, कैसे करेंगे। हमारे पास एक आइडेंटिटी हम लोगों को मालूम है, वो आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 होता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और हाँ एक और भी है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू होती है, 1। ओमेगा स्क्वायर को उधर करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल सही, क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये पहला टर्म है, पहले टर्म के 2 टर्म में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। दूसरे टर्म में क्या कॉमन है, 2 ये कॉमन है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस ओमेगा, होगी माइनस ओमेगा, तो 2 इंटू माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, -2 ओमेगा माइनस ओमेगा -3 ओमेगा, -2 ओमेगा और माइनस ओमेगा, -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 ओमेगा। होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, होगा भैया, अल्लाह अल्लाह। सर हुआ क्या सर, ये इंटू है ना, देखो ये इंटू है तो क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा माइनस ओमेगा होगा, ये क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी -3 ओमेगा होगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है, -3 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, 1, तो ओमेगा खत्म, बचे क्या, -3 इंटू -3, और इसकी वैल्यू क्या है, 9। आंसर, ये पहला सवाल हो गया।